वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अंक गणित पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर 10 में हम लोग प्रश्नमाला 10A को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अंकित मूल पढ़ेंगे, बट्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो वह मूल जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी बोला जाता है। और यदि किसी कारणवश वस्तु को अंकित मूल्य से कम दाम पर यदि बेचा जाए तो अंकित मूल्य में जो कटौती की जाती है वही बट्टा कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य बट्टा। अंकित मूल्य या सूची मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य जो वस्तु पर अंकित रहता है उसे अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है उस पर अंकित रहता है प्राइस RS इतना है, तो उसी को उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं या सूची मूल्य कहते हैं उसी को। बट्टा या छूट, कोई वस्तु जब अंकित मूल्य से कम दाम पर बेचा जाता है, यदि अंकित मूल्य है और उससे उसको कम दाम पर बेचा जाता है तो जो अंकित मूल्य में जो कटौती की जाती है वह बट्टा कहलाती है। किसी वस्तु में बट्टा देने पर, मान लीजिए किसी वस्तु में बट्टा देने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो अंकित मूल्य है माइनस बट्टा हो जाएगा। और प्रतिशत बट्टा किसको कहते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को किसी दाम से बेचने पर उसको उसमें कुछ रुपया बट्टा दिया जाता है, तो उस वस्तु को यदि 100 रुपया में बेचा जाता तो 100 रुपया में बेचा जाता तो कितना बट्टा होता है, उसी को प्रतिशत बट्टा कहते हैं। तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुने 100 बट्टा में अंकित मूल्य। ये जो है, यदि हम लोग अंकित मूल्य को क्रय मूल्य कहें और बट्टा को हानि कहें तो उसी तरह सेम हो जाएगा। प्रतिशत बट्टा हो गया और बट्टा का राशि, बट्टा राशि बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुना में बट्टा दर बट्टा में 100। जैसे देखिए प्रतिशत बट्टा, यहाँ पर देखिए प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है। यदि प्रतिशत बट्टा को प्रतिशत हानि मान कहा जाए और सूची मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाए तो वही बात हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें है प्रतिशत बट्टा है, यहाँ देखिए प्रतिशत हानि बराबर क्या है, हानि यानी बट्टा गुना में 100 है, दोनों में गुना में 100 है, और बट्टा में क्रय मूल्य या फिर सूची मूल्य। तो इसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वही चीज़ है। बट्टा राशि बराबर हो गया सूची मूल्य गुना में बट्टा दर बट्टा में 100 बट्टा राशि। और यहाँ पर हानि देख लीजिए, बट्टा राशि यानी प्रतिशत हानि, सूची बट्टा दर हो गया गुना में क्रय मूल्य यानी सूची मूल्य बट्टा में 100। तो वही चीज़ है, इसको अंकित मूल्य और बट्टा कहा जाता है और उसे क्रय मूल्य और हानि कहा जाता है। तो वही चीज़ है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 10B। प्रश्नमाला 10B देखते हैं। प्रश्नमाला 10B का पहला क्वेश्चन ये है। प्रश्नमाला 10B पेज नंबर है 151 पेज नंबर है। प्रश्नमाला 10B का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 65 रुपया है जो 10% बट्टे पर उपलब्ध है, तो कमीज पर कुल बट्टा निकालें। अंकित मूल्य कितना दिया है, 65 रुपया है। अंकित मूल्य है 65 रुपया। 10% बट्टा है, 10% बट्टा बराबर 10% है। तो कमीज पर कुल बट्टा निकालें, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा बराबर हो जाएगा 65 का 10%, 65 गुना 10 बट्टा में 100। पैंसठ का 10% कितना हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 65 बट्टा में 10 यानी 6.50 रुपया हो जाएगा बट्टा। कमीज पर कुल बट्टा हो गया। या फार्मूला पर बैठाएंगे तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा गुना में 100 बट्टा में ये बट्टा राशि बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना में बट्टा दर बट्टा में 100 है। तो यही फार्मूला है, अंकित मूल्य गुना में बट्टा दर बट्टा में 100 हो जाएगा। दूसरा है कमीज का विक्रय मूल्य निकालें, तो कमीज का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा।
तो अंकित मूल्य कितना है 65 रुपया और बटा कितना आया है 6.5 रुपया। तो इसको घटा देंगे 65.0 से 6.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 घटेगा और ये हो जाएगा 14 में से 6 हो जाएगा 8, 58 रुपया 50 पैसा हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ बटा बराबर लिख देते हैं। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाए हैं, अंकित मूल्य गुना में बटा दर, बटा का दर या बटा प्रतिशत, बटा में 100। इस फार्मूला पर यहाँ पर बटा निकाल लिए। तो यहाँ पर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न का मूल्य 65 रुपया है किंतु दुकानदार 30% का बटा देता है, तो ग्राहक का कितना मूल्य लगा। अंकित मूल्य हो गया 6500 रुपया, बटा प्रतिशत है कितना 30%, 30% बटा प्रतिशत है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ग्राहक का क्रय मूल्य निकालना है, यानी ग्राहक को कितना मूल्य लगा, यानी टेलीविज़न का विक्रय मूल्य निकालना है। तो बटा प्रतिशत 30% तो है, तो बटा पहले निकालेंगे, इसके बाद हमको निकल पाएगा उसका विक्रय मूल्य। बटा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना में बटा दर बटा में 100। आपका हो जाएगा अंकित मूल्य कितना है 6500 गुना में बटा दर है 30 बटा में 100 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 3 से गुना तो 0 हो जाएगा, 3 5 15 की 5 हाथ में लागल 1, 3 6 18 1 19, यानी 1950 रुपया इसको बटा देना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है कितना मूल्य लगा, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस बटा, अंकित मूल्य है 6500 माइनस बटा है 1950 रुपया। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5 और ये तो बच गया है 5, 5 में से गया 4, 4550 रुपया ग्राहक को लगा। और दूसरा है कुल कितना बटा मिला, बटा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो बटा बराबर कितना है 1950 रुपया, बटा बराबर है 1950 रुपया। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा 1950 रुपया, पहला का 4550 रुपया। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि पंखे का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 500 रुपया, अंकित मूल्य 500 रुपया और उस पर 10% बट्टा उपलब्ध हो, बट्टा है 10%। तो पंखा ग्राहक को कितना में मिलेगा, तो बट्टा पहले निकाल लेते हैं। बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना में बटा दर, बट्टा का दर कितना है 10%, बटा दर बटा में 100। अंकित मूल्य है 500 रुपया, बटा दर है 10 बटा में 100, यानी 50 रुपया बटा मिल रहा है उसको, 50 रुपया बटा हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पंखा का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, अंकित मूल्य माइनस बटा, अंकित मूल्य माइनस बटा। अंकित मूल्य 500 रुपया और बटा मिल गया है 50 रुपया, उसको बटा मिल गया, तो कितना 450 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो लिखेंगे अतः पंखा ग्राहक को 450 रुपया में मिलेगा, 450 रुपये में मिलेगा। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा का ए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया 95 पैसे है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया 95 पैसा और इस पर बटा है 20 रुपया 19 पैसा बटा है।
उस वस्तु पर बटा प्रतिशत निकालना है हमको। तो बटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं बटा प्रतिशत बराबर, ये देखिए फॉर्मूला। प्रतिशत बटा बराबर क्या होता है, बटा गुना में 100 बटा में अंकित मूल। क्या होता है, बटा गुना में 100 बटा में अंकित मूल। तो बटा कितना है, 20 रुपया 19 पैसा गुना में 100 बटा में अंकित मूल है 100 रुपया 95 पैसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो दशमलव है, ये दशमलव, ये दोनों हट गया। अब इसको गुना करते हैं, ये आपको है, इसको 5 से कटाएंगे, 5 ले जाएंगे, 5 9 45, 5 19 हो जाएगा, 5 से 0, 5 से ही कट जाएगा, ये 5 से आपका कट जाएगा, और 5 20 से 100, यानी बटा प्रतिशत मिल गया 20%। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा का ए हो गया। अब चौथा का बी देखते हैं। चौथा का बी देखते हैं, क्या कर रहा है कि एक स्वेटर जो है, स्वेटर का अंकित मूल्य 60 रुपया है। स्वेटर का अंकित मूल्य है 60 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, 51 रुपया में बेचा गया। विक्रय मूल्य 51 रुपया है। तो बटा इसको कितना मिल गया, बटा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया माइनस 51 रुपया। तो 60 में से 51 यानी 9 रुपया जो है, 9 रुपया बटा हो गया। 9 रुपया बटा मिल गया। बटा प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत बटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए प्रतिशत बटा बराबर क्या होता है, फार्मूला बटा गुना 100 बटा में अंकित मूल्य। तो बटा हमको मिला है 9 गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया। ये कट जाएगा, 3 दूनी का 6, तितरी का 9, 2 5 10, 15%, यानी प्रतिशत बटा बराबर हो गया, प्रतिशत बटा बराबर 15%। यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा का बी का। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया और वह 360 रुपया में उपलब्ध है, बताए उस पर किस दर से बटा दिया जा रहा है। यानी अंकित मूल्य उस पर 400 रुपया लिखा गया है और आपको दुकानदार 360 रुपया में दे रहा है, यानी कितना प्रतिशत बटा वो दे रहा है, वही हमको ज्ञात करना है। तो पांचवा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य है 400 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है कितना में दे रहा है, 360 रुपया में दे रहा है। बटा कितना दे रहा है, कितना मतलब छूट दे रहा है, 4 विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य, तो 400 माइनस 360 बराबर 40 रुपया जो है वो बटा दे रहा है। बटा प्रतिशत निकालना है, किस दर यानी प्रतिशत, बटा दर या बटा प्रतिशत। बटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बटा गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य, बटा में अंकित मूल्य। बटा कितना है 40 गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य है 400 रुपया, तो 40 दहा 400 और 10 दहा 100, यानी 10%। तो हमको बटा प्रतिशत मिल गया, बटा प्रतिशत बराबर 10%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में प्रश्न 10B का 5वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में 6वां से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।